दोस्तों नमस्कार। जो सोचा नहीं गया वो हो गया, तो जो सोचा नहीं जा सकता है अब वो होगा। 10 जनपद सबक सिखाने को तैयार है। गांधी परिवार जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। एक के बाद एक कांग्रेस के भीतर से जो नेता निकलते चले गए, इतनी सक्रियता और इतनी बड़ी चोट इससे पहले न कांग्रेस को लगी न ही गांधी परिवार को। और हाईकमान के सामने से जो पर्दा अभी तक ढका हुआ था, गहलोत ने उसे भी उठा दिया। तो क्या वाकई कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए यह एक ऐसा वक्त है जिसमें सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि सवाल पहली बार उस कांग्रेस का है और 2024 के उस संघर्ष का है जिसके छांव तले राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ सिमटता जनसमूह कांग्रेस को बदलने और कांग्रेस को सक्रिय करने की प्रवृत्ति को पैदा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच गहलोत की चोट क्या वाकई इतनी तीखी है जो इस बात का एहसास कांग्रेस और गांधी परिवार को करा दे गई कि अब 10 जनपद के भीतर से जो फैसला निकलने वाला है, वो फैसला समूचे देश के कांग्रेसियों के लिए एक सबक तो नहीं होगा। अनुशासन भी चाहिए और हाई कमान की स्थिति ठसक के साथ मौजूद रहे, यह स्थिति भी चाहिए। तो आइए चंद पन्नों को पलटने की जरूरत है। ये ऐसे पन्ने हैं जिसके आस तले मौजूदा वक्त में कांग्रेस, गांधी परिवार और 10 जनपद, इन तीनों के अक्स तले आने वाले वक्त में कांग्रेस के संघर्ष, इस देश की जरूरतों के साथ कांग्रेस के सरोकार और 2024 की लड़ाई को समझना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, यह यूं ही नहीं कहा गया। यह जानते समझते हुए कहा गया जब एक वक्त गुलाम नबी आजाद साथ छोड़ सकते हैं, जब एक वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ छोड़ सकते हैं। दिल्ली में बैठे हुए कपिल सिब्बल हो या दूसरे नेताओं की फहरिस्त तो हर कोई साथ छोड़ सकता है। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के भी कई नेता एक के बाद एक साथ छोड़ सकते हैं। सवाल उसके आगे का पहली बार यही था कि दरअसल हर राज्य में तो आमने सामने कांग्रेसी ही खड़े हैं। उन्हें चिताए कौन, उन्हें पटरी पर लाए कौन। और यह स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, यह स्थिति कर्नाटक में भी है और दोनों जगहों पर चुनाव भी है। यह स्थिति राजस्थान में अभी सुलझी नहीं है। तो क्या शुरुआत नोटिस देने से होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मद्देनजर होगी, बर्खास्तगी के साथ होगी, गहलोत को पद छोड़ना होगा और इन सारी परिस्थितियों में एक नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा जो चौंकाने वाला नाम होगा। कोई सामान्य स्थिति नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के अपने इतिहास में कांग्रेस के अध्यक्ष होने का मतलब क्या होता है, यह कोई आज की स्थिति में नहीं। आपको लिए चलते हैं 1959। केरल के भीतर इंदिरा गांधी गई थी और वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक दिल्ली में बैठी और पहली बार किसी राज्य में आजादी के बाद और चुनावी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। इंदिरा गांधी की उम्र महज 42 साल थी। कुछ नेताओं ने जो उस वक्त कांग्रेस में थे, उन्होंने नेहरू से कहा यह दरअसल अपरिपक्व निर्णय है। इंदिरा गांधी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो अपरिपक्व है, अनमैच्योर है। नेहरू ने कहा अब इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनेगी और 1959 में 42 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते मौजूदा वक्त में आकर खड़े हो जाइए। राहुल गांधी पार्टी से बड़े हो सकते हैं क्या? और राहुल गांधी जिस पदयात्रा पर निकले हैं और जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक मान्यता उन्हें मिल रही है, क्या वो वाकई गांधी के रास्ते पर हैं? और वह सत्ता से दूर है, राजनीति से दूर है, लेकिन सामाजिक सरोकार के साथ वह भारत जोड़ो को कुछ इस परिस्थिति में अपने साथ खड़ा कर रहे हैं जहां पर वो कांग्रेस से अलग हैं और कांग्रेस के भीतर का ढांचा उस पारंपरिक कांग्रेस से निकला हुआ है जिसे सिर्फ सत्ता चाहिए। और कांग्रेस एक दुकान से ज्यादा इन नेताओं के लिए कभी कुछ नहीं थी। संघर्ष का मादा हो या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में विचारधारा को सामने रखने की स्थिति, इससे पहले यह संघर्ष कभी नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीन शख्स के इर्द गिर्द क्या कांग्रेस को आने वाले वक्त में घूमना ही है? और क्या वाकई पहली बार
किसी राज्य में परिवर्तन जब होगा वो एक ऐसा परिवर्तन होगा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई और बर्खास्तगी और गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की आगे की परिस्थितियों को पैदा करने वाला है। यह हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि पहली बार यह एहसास 10 जनपद के भीतर रेंगने लगा है जब वहां पर अजय माकन अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जानकारी दे रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो पूरे केरल और तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम से निकलकर जब पूरी परिस्थिति में पदयात्रा चल पड़ी है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। नेताओं की मौजूदगी और इन सब के बीच जो वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी हैं उनको भी जब बुला लिया गया है, चाहे उसमें एक नाम कमलनाथ का भी ले सकते हैं, सब ने इस दौर में 2-3 बातों को परख लिया है। मौजूदा कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका के कांग्रेस के रास्ते पर नहीं चल सकती है। सोनिया गांधी को इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल अभी तक वो जो ताना बाना बुन रही थी वो दरअसल रफूगिरी कर रही थी। पहली बार आमूल चूल निर्णय लेने की स्थिति जो परिवर्तन की दिशा में चला जाए, फैसले लेने की जरूरत है। चंद घंटों के बाद हो सकता है आपको सुनाई दे कि किसे नोटिस दिया गया, वो धारीवाल कौन है, और धारीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए जिनके घर पर विधायक पहुंच गए थे और गहलोत अपने आप को कन्नी काट लें यह कहकर कि मैंने तो धारीवाल को नहीं कहा था कि वो मीटिंग बुला ले, उन्होंने बुलाया, उन्हें ही कटघरे में खड़ा करें और मैं भी उन्हें सजा देता हूं। लेकिन पहली बार 10 जनपद को इसकी जानकारी हो चली है और जो एनालिसिस अजय माकन की रिपोर्ट और मल्लिकार्जुन के अपने बयानों से निकलकर मीटिंग के भीतर निकलकर आ रहा है वो बहुत साफ बतला रहा है। विधायक कभी बगावत नहीं करता है, उसको एक नेता चाहिए। वह नेता अगर कल तक बीजेपी का होता था तो वो बगावत करके बिक के निकल जाता था। पहली बार सवाल यह था कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के हाईकमान की कमजोरियों का लाभ उठाकर नेता के तौर पर छत्रपों को कहीं इस रूप में खड़ा कर दिया जाए या फिर वह खुद को इस रूप में खड़ा कर लें जहां पर विधायक उनके पीछे चल पड़े। यहीं से पहला चैप्टर कांग्रेस का शुरू होता है। जो छत्रप इस देश के भीतर में आज से नहीं बल्कि 30-40 सालों से कांग्रेस में रहे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है या उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। संगठन का ढांचा, राजनीतिक प्रक्रिया का ढांचा, सामाजिक सरोकार का ढांचा, इन 3 एस्पेक्ट में कांग्रेस को खड़ा करने की जरूरत है और विधायकों को इस बात का एहसास कराने की जरूरत है कि लीडर एक ही है जो हाईकमान के तौर पर दिल्ली में मौजूद है। लेकिन अगर छत्रप इस बात का एहसास कराए कि मंत्री मैंने बनाया, तुम तो विधायक ही रह जाते, हमारे साथ खड़े हो, हमारे पीछे खड़े हो, दूसरा आ जाएगा तो तुम्हें हटा देगा, यानी एक झटके में छत्रपों की लड़ाई जो राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच है, छत्तीसगढ़ में बघेल और वहां पर सामने खड़े 2 नेताओं के साथ चलती है। इसी तरीके से डी शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर कर्नाटक के भीतर की हवा बहती है। इन्हीं परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के भीतर भी यह सवाल तो नहीं उठ रहा है। इसी को साधने के लिए पहली बार नया अध्यक्ष कौन होगा, हर की नजर अब उस पर जाकर टिक गई है, क्योंकि यह संभव अब नहीं लग रहा है कि जो नया अध्यक्ष होगा वो आने वाले वक्त में कांग्रेस को किस लिहाज से साधे और गांधी परिवार को किस दृष्टि से देखे, दोनों में कहीं अंतर तो नहीं होगा। और हारती हुई कांग्रेस को छोड़ना हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री के लिए आसान है, लेकिन जीतती हुई कांग्रेस के साथ खड़े होना सबके लिए शायद सबसे आसान है। इन दोनों के बीच एक संघर्ष की लकीर आनी चाहिए, यानी हर किसी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। यहीं से विश्लेषण शुरू हो रहा है कि दरअसल जो 500 लोग पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, उसमें जो 125 लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे, उसमें से 30-35 ऐसे भी हैं जो तैयार हो रहे हैं सेकंड लाइन के लिए, यानी आने वाले वक्त में उनको कोई भी काम दे दिया जाए वो खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर स्थापित हो रहे हैं और कांग्रेस के भीतर हाईकमान की
प्रक्रिया जो है वह धीरे धीरे संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल हो जाए, तो इसमें हो सकता है आने वाले वक्त में आपको प्रियंका गांधी की सक्रियता भी नजर आ सकती है। लेकिन आपके जहन में दो सवाल बार बार रेंग रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। अगला सवाल होगा अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का। दोनों सवाल चंद निर्णयों पर जाकर टिक गए हैं। राजस्थान के भीतर यह तय हो चला है कि कई विधायकों को नोटिस जाएंगे। उन विधायकों की फहरिस्त में कुछ नाम भी है। उन नामों के सिलसिले में यह भी सवाल है कि जब इन्हें नोटिस दिया जाएगा तो उसके बाद कौन सी कार्रवाई गहलोत करेंगे और गहलोत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ेंगे, यह कहकर कि जिस दिन विधायक की बैठक थी उस दिन वो लापता थे और ऐसी जगह चले गए जहां उनका फोन काम नहीं करता। दूसरा सवाल था 4 दिन के भीतर वो किस नेता को कांग्रेस खोज लेगी या 10 जनपद खोज लेगा जो कि अध्यक्ष होगा। क्या 10 जनपद के भीतर ही वो अध्यक्ष मौजूद है और वहीं से अध्यक्ष की मुनादी हो जाएगी आने वाले 4 दिनों के बाद? हो सकता है। और क्या वाकई सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे और इस चेहरे के आश्रय चुनाव में जाया जाएगा, या फिर कोई नई चाल और नई परिस्थिति और नया निर्णय और बड़ा फैसला लेने की स्थिति में 10 जनपद खड़ा हो रहा है? इन सारी परिस्थिति में 3 बात जहन में रखिए। पहली बात, एक ऐसा फैसला राजस्थान के जरिए निकले जो समूची कांग्रेस को हाईकमान की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे कि क्या मतलब उसका होता है। दूसरी स्थिति, अध्यक्ष एक ऐसा बनकर खड़ा हो जो सबको बतला दे कि गांधी परिवार की महत्ता क्या है। और तीसरी ऐसी स्थिति जो राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए हैं उसके साथ कांग्रेस की बदलती हुई परिस्थिति को वह तमाम कांग्रेसी जो पहले से चले आ रहे थे और अपने जातीय समीकरण के आश्रय या वोट बैंक के आश्रय बार्गेनिंग करते थे, उसमें पहले एक नाम हुड्डा साहब का भी लिया जा सकता है और मौजूदा नाम गहलोत का भी लिया जा सकता है। यानी वोट बैंक के आश्रय कांग्रेस के हाईकमान से बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी की स्थिति अब नहीं चलेगी। यह भी एक निर्णय है। इसीलिए G23 को भी ध्वस्त कैसे करना है यह भी समझ में आया और जिसे जहां जाना था उसने अपना रास्ता बनाया, यह भी सबको समझ में आया। लेकिन गहलोत ने उस टिप पॉइंट पर उंगली रख दी जिस उंगली को रखे कौन और कहे कौन शायद कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पहली बार जो बात जुबी दबी जुबां में कही जाती थी और इस बात का जिक्र गाहे बगाहे बैठकों में होता था और गांधी परिवार इसके बाद भी एक सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया में बार बार जो अपने इर्द गिर्द की चौकड़ियों को कहता था कि बनाइए युवा और अनुभव दोनों को साथ लेकर चलिए, जिनके पास वोट बैंक है उनको महत्ता भी दीजिए, जो संघर्ष करना चाहते हैं उनको रास्ता आगे दिखाइए भी। लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि दरअसल 2024 चूक गए तो 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। और इस दौर में जो स्थिति बन रही है उसमें कोई राज्य कांग्रेस के पास नहीं रहेगा। चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ चुनावी मशक्कत के इर्द गिर्द ही आकर टिक जाएगी। यानी कांग्रेस के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त अभी ही है और 10 जनपद इसके लिए तैयार कितना है इसका इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। जब अनुशासनहीनता को लेकर नोटिसेस निकलें, गहलोत को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो, राजस्थान में कोई नया चेहरा आएगा या फिर राजस्थान चुनाव की दिशा में जाने को तैयार हो जाए और विधायकों से जो बातचीत हो उन विधायकों के सामने 2 ही सवाल रखे जाए। आप बताइए 2023 का चुनाव कैसे जीतेंगे और किस चेहरे के आश्रय जीतेंगे? गारंटी लीजिए और बताइए। क्या कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की हो चली है उसमें बहुत सारे सवालों के कटघरे में कांग्रेस खुद को खड़ा कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने जो खुद को खड़ा किया है उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? वही नेता अभी तक कर रहे थे जो एक एक करके या तो दगा दे गए या दगा रहते हुए दे रहे हैं। इसी से हिसाब से निर्णय और फैसले लेने हैं। फिर भी साफ नहीं हो पा रहा है कि दरअसल राजस्थान में होगा क्या और राजस्थान क्या वाकई 2023 में चुनाव में जाएगा या कहीं पहले तो नहीं चला जाएगा।
और राजस्थान की स्थिति में क्या वाकई सचिन पायलट चेहरा होंगे या कोई दूसरा चेहरा होगा और बाहर मजाक उड़ाया जाएगा, देखिए चन्नी मॉडल आ गया। क्योंकि राज्यों की फहरिस्त में अगर कश्मीर में गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, तो कैप्टन तो पंजाब में भी थे ना। और इसी तरीके से असम भी आपने गंवाया ना अपने नेता को लेकर। और इस देश के भीतर में और राज्य भी खड़े हैं, तो फैसला अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कांग्रेस चल पड़ी है। अगर कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है तो इस वक्त दो स्थिति है। राहुल गांधी सामाजिक परिस्थितियों को जीते हुए इस देश के भीतर में राजनीतिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ संगठनिक तौर पर और निर्णय जो लिए जाते हैं राज्यों की राजनीति को साधने के लिए 10 जनपद बैठक कर रहा है। इन दो परिस्थितियों में सक्रियता का मतलब यह है कि पहली बार कांग्रेस हेडक्वार्टर अपने प्रवक्ताओं के जरिए जागृत हो रहा है। पदयात्रा के जरिए सेकंड कतार को तैयार किया जा रहा है। 10 जनपद के भीतर से हाईकमान का कोई पर्दा हटा ना पाए, और हाईकमान का मतलब अब जिम्मेदारी को संभालते हुए इस कांग्रेस को सांगठनिक तौर पर कैसे ले जाना है, इस दिशा में अब गांधी परिवार खुद संभाल ले। ऐसे निर्णय भी निकलने की परिस्थिति में क्या गांधी परिवार खुद को खड़ा पा रहा है? यकीनन। क्योंकि 3 सवाल या कहें 5 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हैं। पहला, 2024 का टारगेट हर किसी के जहन में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप भारत जोड़ो में विफल हैं, फिर आप इस देश के भीतर में संगठन बनाने में विफल हैं, और फिर आप इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दों की जरूरतें जो आम लोगों से जुड़ रही हैं उसके साथ कांग्रेस को जोड़ पाने में असफल हैं। तो 2024 टारगेट है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी लार्जर देन लाइफ या फिर राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर, या फिर राहुल गांधी उस गांधी के रास्ते जहां राजनीति उनके साथ नहीं चल रही है बल्कि देश चल रहा है। यह मैसेज राहुल गांधी के साथ चलना शुरू हो जाए। और इसके पैरेलल में तीसरा सवाल, कोई तो एक और होगा जो राजनीतिक तौर पर इन दोनों परिस्थितियों को कांग्रेस के अनुकूल करने की स्थिति में होगा। यह जिम्मेदारी गांधी परिवार उठाने को तैयार है क्या? यह तीसरा सवाल असल पेच है, क्योंकि उसके बाद के जो सवाल हैं उन सवालों को दृश्य के तौर पर हर कोई देख रहा है। राहुल गांधी पहली बार निकले दूसरे नेताओं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के छोड़कर जनता ने हाथों हाथ ले लिया। क्योंकि जनता के भीतर इस देश के मुद्दे से जुड़े जो सवाल हैं वो सवाल उन्हें राहुल गांधी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नजर आ सकते थे जो उनके बीच से निकलता और चलते चले जाते हुए उनसे गले भी मिलता, उनकी परेशानियों को भी सुनता और आने वाले वक्त में उन परेशानियों से उन्हें दूर करने की उम्मीद भी जगाता। यह कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक प्रक्रिया है और राहुल गांधी इसमें चल रहे हैं। यह कांग्रेस की पहली जीत है। दूसरी जीत है कि गहलोत ने जिन परिस्थिति में कांग्रेस और हाईकमान को लाकर खड़ा कर दिया वो फैसला लेगी, यह उसकी दूसरी जीत है। तीसरी जीत है G23 का जो सिलसिला था उसके इर्द गिर्द अब जो नेता सक्रिय हो चले हैं उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें मध्यम वर्ग के तबके के लोग भी हैं जिनसे राय मशविरा लगातार किया जा रहा है। और चौथी स्थिति राज्यों की राजनीति से जुड़ी है, जहां पहली बार हाईकमान या कहें 10 जनपद को इसका एहसास हो चला है कि दरअसल राज्यों की राजनीति से अगर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस प्रभावित होने लगे और उसका ही असर समूचे देश के कांग्रेसियों पर पड़ने लगे तो फिर ऐसे राज्य की राजनीति को दफन कर देना ही अच्छा है। और शायद इस रास्ते पर राजस्थान का प्रयोग और राजस्थान को लेकर फैसला भी हो ही जाएगा। और पांचवी स्थिति है छत्रपों को लेकर। छत्रपों के दृष्टिकोण से राज्यों की राजनीति को साधा तो जा सकता है, लेकिन छत्रप अगर बंटते चले जाएं तो राजनीतिक सत्ता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह पहली बार सबने देख लिया। और शायद इसीलिए छत्रपों को ना तो पैदा होने देना है और ना ही छत्रपों के आश्रय कांग्रेस की डोर उनके हाथ में थमानी है। यह भी निर्णय सांगठनिक तौर पर आने वाले जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे लेना है। यानी अध्यक्ष की भूमिका बड़ी होने वाली है। यानी राहुल गांधी की पदयात्रा के जो निकल कर आएंगे निर्णय वो शायद कहीं बड़े होंगे। और इन सब के बीच
जिस राजनीति को कांग्रेस राहुल और प्रियंका के आश्रय साधना चाहती है, उसमें अब सोनिया गांधी के आगे की परिस्थिति में कांग्रेस कैसे खड़ी होगी, यह फैसलों के जरिए तय होना चाहिए। यह मैसेज पहला यही है कि अगर फैसले नहीं लिए और कड़े निर्णय नहीं लिए, बड़े निर्णय नहीं लिए, तो फिर कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। 10 जनपद का एकमात्र मैसेज शुरुआत में यही निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।